बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी असम्बली ने भी एक मुतफिका करारदाद मंजूर कर ली है जिसमें यह कहा गया है कि अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो फिर ये ऐलान जंग तस्वर होगा। और इस करारदाद में पहलगाम वाक़या की भी मजम्मत की गई है और भारत के जारहाना इक़दामात की भी मुतफिका तौर पर सख्ती के साथ मजम्मत कर दी गई है। ये मुतफिका करारदाद कौमी असम्बली में पार्लिमानी अफेयर के वज़ीर ने पेश की, जिसको मुतफिका तौर पर मंजूर कर लिया गया। नबहा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि जिस दिन से भारत ने पाकिस्तान को एक बेबुनियाद वाक़या को जवाब बनाकर धमकियाँ देने का सिलसिला शुरू कर रखा है, तो उस दिन से ही पाकिस्तान की तमाम मजहबी व सियासी जमातें, पाकिस्तान का हर नौजवान, हर शहरी, चाहे वो जवान हो बूढ़ा हो, वो अपने वतन अजीज़ की हिफाजत की खातर बाहर निकल आया हो और वो बबांगे दोहल ये ऐलान कर रहा है कि अगर भारत ने किसी भी किस्म की जारहियत करने की कोशिश की तो पाकिस्तान की हर सियासी व मजहबी जमात, पाकिस्तान का हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाला फ़र्द अपनी बहादुर पाक अफवाज के शाना बशाना खड़ा होकर भारत को मुंह तोड़ जवाब देगा। आज कौमी असम्बली का इजलास था जिसमें रूटीन की कार्रवाई को मुअत्तल करके एक मुतफिका करारदाद पेश की गई। वो करारदाद ये थी कि भारत ने अगर किसी भी किस्म की जारहियत मुसल्लत करने की कोशिश की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के जाराना अज़ाइम की भी मजम्मत की गई और भारत और जो पहलगाम का जो वाक़या पेश आया उसकी भी मजम्मत की गई और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान का इससे किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और यह भी कहा गया कि भारत ने अगर पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की गई तो फिर इसको भारत की तरफ से पाकिस्तान के साथ एक ऐलान जंग तस्वर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने भी मुतफिका तौर पर भारत के जारहाना इक़दामात की पुरजोर तरीके से मजम्मत की और कहा कि हम अपने कौमी इशूज़ पर अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। उन्होंने भारतीय इक़दामात की मजम्मत की और उन्हें कहा कि आप सिंतास मुआहदे को कैसे एकतरफा तौर पर मुअत्तल कर सकते हैं। और अपोजिशन लीडर ने भी ये कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम वाक़या के साथ किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो नाज़रीन, बात यह है कि ये एक बहुत बड़ा पैगाम है भारत को भी और इंटरनेशनल बरादरी को भी कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा जो ऐवान है, मुंतखब ऐवान जिसको कौमी असम्बली कहते हैं, वो यकजुबान है और कौमी इशूज़ के मामलात पर हमारी हुकूमत और अपोजिशन एक पेज पर हैं। और ये आज जो है कौमी असम्बली में तमाम सियासी जमातों ने, चाहे उनका ताल्लुक़ जो है वो हुकूमती बेंचों से था या अपोजिशन बेंचों से था, उन्होंने वाज़ेह कर दिया है कि हम वतन अजीज़ पर आँच नहीं आने देंगे और किसी को भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारहियत करने की इजाज़त नहीं देंगे। तो मैं ये समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा मैसेज जो है वो आज कौमी असम्बली ने भारत में दुनिया भर को दिया है। नाज़रीन, हमारे पास दूसरी खबर ये है कि हुकूमत पंजाब ने एक स्टूडेंट कार्ड जो है वो मुतारफ़ करवाने का फ़ैसला किया है। इस स्टूडेंट कार्ड के ज़रिए से सरकारी व प्राइवेट जो इदारों के जो स्टूडेंट हैं वो इस कार्ड्स के ज़रिए से सफरी सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे और स्टूडेंट जो है वो मुफ्त सफ़र भी कर सकेंगे। तो ये एक अच्छी ख़बर है हमारे पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए। तो हुकूमत पंजाब जो है मुख्तलिफ़ किस्म के अवामी फलाही मंसूबे रोज़ाना की बुनियादों पर शुरू कर रही है जिनका बराह रास्त आवाम को फ़ायदा हो रहा है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं राना मशहूद साहब, उन्होंने एक तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब एक ऐसे वज़ीर आज़म आए थे जिन्होंने अमेरिकी सदर के टेलीफोनों पर यह कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, और उन्होंने 6 एटमी धमाके किए और दुनिया भर को बताया कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक एटमी ताकत बन चुका है और पाकिस्तान किसी से भी डिक्टेशन नहीं लेगा और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आज एटमी ताकत है। तो इसी वजह से पाकिस्तान की तरफ कोई भी मैली आँख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।